जय श्री राम। देखिए, अभी एक आदि पुरुष करके एक फिल्म बनाई है और उन्होंने ब्लेम दिया है कि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भाई बहुत सारे रूपों में रामायण है। तो कैसा है, पहले आप श्लोक सुनिए कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा, कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि ने सब गाए। अर्थात राम जी के तो कई अवतार हैं और राम जी ने अवतार भी लिए हैं, लेकिन उसको मुनियों ने भी कई रूप से गाया है। अब आप देखिए कि जिन मुनियों ने गाया है तो क्या उन्होंने उस तरह से रामचरितमानस की रचना की है या नहीं। तो सबसे पहले वाल्मीकि जी ने कही, वो महाकवि थे, बहुत बड़े विद्वान थे, त्रिकालदर्शी थे। उसके बाद अवधी भाषा में उसकी रचना हुई है जो गोस्वामी जी ने की है। और सबको पता है, हम सब जानते हैं, हम सब उनके दोहे को बोलते हैं, मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तो रामायण के कई भाग हुए, लोगों ने लिखे, लेकिन वो लोग कौन थे अब देखिए, उनमें कितनी विद्वता थी। आप एक डायरेक्टर हैं, आप एक लेखक हैं, तो आपने उसी की तरह से उसको लिखा है। आप अपनी तुलना बाबा तुलसीदास जी से मत करिए, और ना अपनी तुलना आप महाकवि कालिदास जी से करिए, ना अपनी तुलना आप वाल्मीकि जी से करिए, क्योंकि उनके जैसा बनना, वो एक तपस्वी हैं, इसीलिए वो एक तपस्वी की रचनाएं लिख सकते हैं। जैसे अवधी भाषा में लिखा है बाबा ने। उसके बाद आप देखिए कि अभी जो कलयुग में हुए राम किंकर उपाध्याय जी, उन्होंने भी रामायण लिखी, अभी डोंगरे जी महाराज जी ने लिखी। तो संतों ने भी लिखा है, लेकिन कहीं भी उसमें रामायण में कोई दोष नहीं है। आप दिखाइए। आप कह रहे हैं कि लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध करने का कारण क्यों? आपने अभी तक देखा छोटे पर्दों पे तो रामानंद सागर जी ने अभी एक रामायण बनाई थी, उसका तो किसी ने विरोध नहीं किया, आज लोग उसको पूजते हैं। अरुण गोहिल जी को आज भी लोग देखते हैं तो उनको राम की तरह वंदन करते हैं, माँ जानकी को वंदन करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो पात्र भजा है। आप क्या उस शब्दों का वर्णन कर सकते हैं? आपने एक नया युग लाना चाहा, वो गलत नहीं है, लेकिन उस युग में आपने उस युग पुरुष का मजाक बना दिया। नवा ट्रेंड लाए आप लोग कि हम लोग हनुमान जी को बिठाएंगे, जहाँ पे अश्लील चीज़ें बिठा के दिखाई जाती है वहाँ आप एक ब्रह्मचारी को बिठाएंगे, वहाँ मेरे बजरंगबली को आप बिठाएंगे। ये आप गलत हैं। आपने इसमें भी ट्रेंडिंग की, रेटिंग की, ताकि आपकी मार्केटिंग हो। एक जगह आप कहते हैं कि हिंदू लोग पत्थर पे तो सिंदूर लगाते हैं और उसको मंदिर बना देते हैं, और वही दोगलापन आपने ये किया कि आपने वही थिएटर के अंदर, जहाँ बजरंगबली एक ब्रह्मचारी व्यक्ति जाके नहीं बैठ सकता है, जहाँ पता नहीं कैसे लोग बैठते हैं, आपने उसको बिठाया। वो आप होते कौन हैं? दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, सबसे बुरी जो लगी, आघात लगी, कि वहाँ आप एक एक चरित्र में बोल रहे हैं। आपको पता है जानकी डायरेक्ट शब्द नहीं लगाते, हम माँ लगाते हैं आगे। मेघनाथ उसमें बोल रहा है जानकी से मिलना है। कौन? आपको पता है कौन है जानकी? पहले देखिए कि महर्षि राज ऋषि जिनके आगे लग रहा है उनकी बेटी हैं वो। रघुकुल मणि भारत, जिनका पूरा भारतवर्ष, जिसके वंश का आदि है, भगीरथ जैसे, राजा हरिश्चंद्र जैसे जिनके वंशज हैं, उसकी वो बहू हैं। आप उनको इस तरह से कर रहे हैं। और रावण की विद्वता की बात कर रहे हैं आप रावण के पहले चरित्र को देखिए कि वो रावण कौन था। पहले देखिए उसमें कितना ज्ञान था, वो शिव भक्त था। आप उसके रुद्राक्ष का अपमान कर रहे हैं। आपको पता है पुरुषों में उत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लगता है आगे। आप उनका चरित्र कैसा दिखा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आप दूसरी किसी फिल्मों में सबका मजाक उड़ा रहे हैं। यहाँ हिंदू नहीं बोल रहे, उसका रीज़न है क्योंकि उनको कोई लेना देना ही नहीं है। अगर मैं सही शब्दों में कहूँ तो किसी को सच में पता है रामायण क्या है? क्या अपने घर में किसी ने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। ट्रेंडिंग चला, वृंदावन में लोग नाचने लगे, उसी के कारण लोग भगवत गीता को पोस्ट करने लगे। मेरे कितने ही दोस्त और कई लोग जब भगवत गीता को पोस्ट करते हैं तब मैं उनसे पूछता हूं कि क्या आपने ये पढ़ा है? वो कहते हैं नहीं। रामायण 80% हिंदुओं के घर पे है ही नहीं, तो उनको पता ही नहीं है। तो आप देखने जा रहे हो। आपको मैं आभारी हूँ रामानंद सागर जी का कि उन्होंने रामायण बताया, ऐसे पात्र लिए कि आपको वो दिखा तो आपको रामायण के बारे में पता चला। वरना अगर वो रामायण में नग्नता भी दिखा देते तो आपको नहीं पता चलता, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं। मैंने अभी तक वो फिल्म नहीं देखी, एक क्लिप देखी, लोगों ने बताया, फ़ोन किया, मैं नहीं देखता, क्योंकि मैं
उन्हीं की चीज़ें देखता हूँ जो ज्ञानी हैं। जैसे मैं गोस्वामी जी का पात्र पढ़ता हूँ, वाल्मीकि जी का पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं किताबों पे भरोसा करता हूँ, मनगढ़ंत कहानियों पे नहीं। आपने पूरी छवि रामायण की दिखा दी और आपने कहा कि हमने रामायण नहीं बनाया, आदि पुरुष बनाया, हमने अपने रूप से बनाया। आप क्या चाहते हैं? आपको पता है रामायण किसी ने पढ़ी नहीं थी, लेकिन रामानंद सागर जी ने जब रामायण बनाया उसको हमने देखा, हमारे पूर्वजों ने देखा, हमारे बच्चों ने देखा और लॉकडाउन में हर किसी ने देखा, तो उसको पता चला कि रामायण है क्या और राम जी कौन है। बाकी किसी को नहीं पता था। लेकिन अब आपने जो रामायण बनाया उसमें आपने रामायण की तुलना बैटमैन, स्पाइडरमैन और ऐसे लोगों से कर दिया। वो रियल में हीरो नहीं है। वो लोग यही सोचेंगे कि जिस तरह से फिल्म में बैटमैन, स्पाइडरमैन ऐसे जो बॉलीवुड के हॉलीवुड वाले हीरो हैं, उसी तरह से हमारे राम भी हैं। वो एक मजाक बन गए। आप किस तरह की मुद्राएं बताना चाहते हैं? अति कोमल रघुवीर स्वभाव, आपने कोमलता नहीं दिखाई। आप सीता जी के पात्र को देखिए, हनुमान जी जब जा रहे हैं, एक प्रसंग है तो कहते हैं कि भाई मात मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दिन्हा। तब माँ जानकी चूड़ामणि उतारे तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। इतना पावन भाव है। और पूछ रही है माँ जानकी क्या, तो कह रहे हैं खाएं फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुधावते तो रही रूखा। उसके बाद माँ जानकी बोले आपने ये तो बोलते नहीं, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जिसने मुझे मारा उसको ही मैंने मारा है माँ। तो आप बताइए कि जिस इतने पावन चरित्र वाले व्यक्ति को आप कहते हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, ये जल अग्नि तेरे बाप की, जो भी उसके अंदर मोड है, आपको मर्यादा लगता है? आपको पता चलता है कि आप किस तरह से अपमान कर रहे हैं? ये दो चीज़ें हैं। देखिए इसमें एक चीज़ साबित होती है कि कहीं कोई त्रिशूल लेता है तो कोई तिलक करता है और हाथ में जो है भगवत गीता लेता है और थोड़ी देर के बाद मांस खाने लगता है। तो ऐसी फिल्में बन रही है जिससे ये पता चले। अभी एक फिल्म थी, मेरे को पता नहीं, उसमें तो रामानंदी तिलक लगा के उसको विलन बता दिया गया था कि वो तिलक लगा रहा है, अश्लील काम कर रहा है और विलन का काम कर रहा है। तो आप बताना क्या चाहते हो कि हिंदू गलत हैं या उनके देव गलत हैं या हनुमान गलत हैं? देखिए ऐसा है कि रामायण जो है, जब जैसे मैंने कहा, बाबा तुलसी ने कहा कि रामायण हुई, राम के चरित्र हुए, उसको गाने वाले युग पुरुष हुए, महापुरुष हुए। उन्होंने अलग अलग भाव में गाया कि हमारे राम ऐसे हैं। अब किस राम की तुलना कर रहे हो? इसमें जो राम बताए वो मार रहे, तीर मार रहे, पक्षियों को मार रहे। हमारे राम वो जटायु को गोद में ले रहे हैं। हमारे राम देखिए सबरी से मिल रहे हैं। अब देखिए तो खरी, वानर के साथ बैठे हैं। हमारे राम की आप तुलना कैसे कर सकते हैं एक साधारण व्यक्ति से? सीता जी का चरित्र पता है, ऐसी ही जगह थी और जब उनको किसिंदा में गए और जब दिखाते हैं कि भाई कुछ आभूषण मिले स्त्री के, तो लक्ष्मण जी से पूछते हैं कि भाई ये जो है देखो तो तुम्हारी भाभी का है। तब उनका जो जवाब है वो सुनिए। वो कहते हैं कि मैंने आज तक भाभी का चेहरा नहीं देखा, मैं पैर देखता था। वो लक्ष्मण जी है, वो चरित्र है राम का, वो चरित्र है लक्ष्मण जी का। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? आपने आधे कल को ये होगा कि मैं अपने रीत से रामायण बनाना चाह रहा हूँ और बाबा ने लिखा है कि नाना भांति राम अवतारा, तो मैं उसके तरह से कल को आप उसको इंग्लिश में बोल देंगे, गाली देना सिखा देंगे कि मेरे राम गाली दे रहे हैं। जिस व्यक्ति ने रामायण लिखी है, जिस व्यक्ति ने रामायण बनाई है और जो समझा है, वो युग पुरुष है। पहले देखिए, उसने तपस्या की है, उसने भक्ति की है और उसने वो कर्म किया है और राम ने प्रमाण दिया है, शिव ने प्रमाण दिया है, तब अवधी भाषा में लिखी गई है रामायण। आप पहले रामायण पढ़िए। और आप एक डायरेक्टर हैं और आप अन्य नग्नता वाली फिल्म बनाएं। 600 करोड़ रुपए, 600 करोड़ रुपए तो राम मंदिर बन रहा है, वहाँ भी दान दे दिए होते अगर, तो राम नाम वैसे ही आपका कल्याण हो गया होता। किसी गरीबों में दे दिया होता, आपने किसी जीवों को दे दिया होता। लेकिन नहीं, आपने एक लोगों के दिमाग में फिट कर दिया कि आप जिस राम को पूछते हैं वो राम एक्चुअली युग पुरुष नहीं, वो राम वो स्पाइडरमैन जैसे कोई व्यक्ति हैं जिनमें कुछ शक्तियाँ आती है और चली जाती है। तो राम का विरोध ना करें। और जो भी व्यक्ति आदि पुरुष का विरोध कर रहा है वो सबसे पहले रामायण पढ़े, क्योंकि ज़रूरी है आपको जानना। अपने बच्चों को पढ़ाएं रामायण, बहुत सुंदर भाषा में गोस्वामी जी ने लिखा है, वाल्मीकि जी ने लिखा है। वो युग पुरुष थे, महर्षि थे और ब्राह्मण थे और उनके अंदर अनेकों विद्वता थी। तो आप उनकी भाषा पढ़िए जो ज्ञानी हैं, ना कि ऐसे लोगों की। तब आपको समझ में आएगा कि मेरे राम कैसे हैं और ये राम तो कैसा दिखा रहे हैं। तो प्लीज़ देखने ना जाएं। उसके बावजूद भी, इतना विरोध होने के बाद भी 106 करोड़ 7 करोड़ अगर वो लोग कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है।
और उसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। तो बंद करिए ऐसा देखना, और ऐसे कोई भी बॉलीवुड की या कोई भी ऐसे फिल्म आती है तो उसका विरोध करें, देखने मत जाएं। राम की भक्ति करनी है, किताबों में पढ़ें। जय श्री राम।